आप देख सकते हैं। वैसे तो 50 से 100 के बीच में बाल गिरना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जब भी मेरा इतना हेयर लॉस होता है, 50 से 100 के बीच में भी मेरे बाल गिरते हैं, तो भी मेरा ये हेयर लॉस ज़्यादा ही होता है, क्योंकि नॉर्मली मेरा 20-25 बाल ही गिरता है डेली। तो जब भी मेरा 20-25 से ज़्यादा बाल गिरना शुरू होता है तो मैं क्या करती हूँ कि एक यूनिक तरीके की लीफ है, उसको कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे बालों का झड़ना बहुत जल्दी रुक जाता है और मेरे 10, 15, 20, 25 ऐसे ही बाल गिरते हैं, और इतना ही मेरा नॉर्मल हेयर लॉस है। जब इससे ज़्यादा मेरा हेयर लॉस होता है तो मुझे घबराहट होने लगती है, फिर मैं इसी रेमेडी को लगाती हूँ और मेरा हेयर लॉस इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। अगर आपका भी हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आपको इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन देखिए, जब आप इस रेमेडी को लगा रहे हैं तो आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। आपको अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना होगा। इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर की हैं। अगर आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं, उसके साथ साथ ये वाली रेमेडी फॉलो करते हैं, तो देखिएगा आपका हेयर लॉस स्टॉप हो जाएगा और आपके बाल रिग्रो करेंगे बहुत ही क्विकली। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो मुझे अप्रिशिएट जरूर करिएगा। आपके एक लाइक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, इसीलिए लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो शेयर भी कर दीजिएगा। इससे मुझे ग्रो होने में हेल्प मिलती है। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में 2 रेमेडी शेयर करूंगी। 2 तरीके की लीफ का यूज करना आपको बताने वाली हूँ। जो पहली लीफ है वो है हिबिस्कस यानी गुड़हल की पत्तियां। गुड़हल की पत्तियों में बहुत सारा अमीनो एसिड होता है जो कि डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स का मतलब ये होता है कि वो हेयर फॉलिकल सुषुप्ता अवस्था में चला गया है, वो सो गया है, तो वो उसको एक्टिवेट करता है और नए नए बाल आते हैं। आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में हिबिस्कस बहुत ही अच्छा होता है। आप या तो सिर्फ हिबिस्कस की पत्तियों का यूज करिए या फिर हिबिस्कस के फूल भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली हिबिस्कस की जो पत्तियां होती हैं, गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं, वो आपके बालों को रिग्रो करने में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसके अंदर बहुत सारे म्यूसिलेज फाइबर्स होते हैं जो आपके बालों को डीपली रिपेयर करने का काम करते हैं, कंडीशन करते हैं। मैंने यहाँ पे हिबिस्कस की पत्तियां और हिबिस्कस का फ्लावर दोनों ही लिया हुआ है। अगर आपको फूल नहीं मिल रहा है तो सिर्फ हिबिस्कस की पत्तियों का आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको बारीक पीस लेना है, इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाना है। आप ग्राइंडर में भी डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से सीलबट्टे पे देसी तरीके से इसका पेस्ट बना लीजिए। जब आप इसको पीसते हैं ना तो बहुत सारा म्यूसिलेज रिलीज होता है और आपके हाथों में लगता है तो आपको बहुत ही चिकनाहट सी फील होती है। यही म्यूसिलेज फाइबर होता है, ये आपके बालों को डीपली नरिश करता है। इसके अंदर जो इसेंशियल अमीनो एसिड है वो केराटिन को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। केराटिन हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जब हमारे बालों में केराटिन सही तरीके से बनता है तो हमारे बाल हमेशा रिग्रो कर जाते हैं, बालों की थिकनेस अच्छी खासी हो जाती है। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाइए। इसे लगा के सिर्फ 1 घंटे छोड़ना है, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। लगातार 1 महीने यूज करने के बाद क्या आपको रिजल्ट मिलेगा अपने बालों में, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं दूसरी रेमेडी भी शेयर करूंगी 2 तरीके के लीफ का इस्तेमाल करके, जो आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, काला भी बनाने का काम करेगा। आप लोगों को अपने बाल कॉम्ब करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कॉम्ब नहीं किया है, सुबह से कॉम्ब नहीं किया है, इसलिए मैं रुकी थी कि मैं अपना वीडियो में कॉम्ब करके आप लोगों को अपना हेयर लॉस दिखाऊंगी। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आप लोगों को अपना हेयर लॉस। और अगर आपके बाल लंबे हैं, मेरी तरह हैं, तो पहले आप नीचे से कॉम्ब करिए। नीचे से कॉम्ब करने से क्या होता है कि आपके बाल सुलझते जाते हैं। ऊपर से डायरेक्टली अगर आप कॉम्ब करेंगे तो नीचे तो सुलझे नहीं है बाल, तो फिर बाल टूटते ज्यादा हैं, इसीलिए। और अगर आपके बाल मेरी तरह हैं, थोड़े से उलझने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाल होते हैं ना उलझते हैं, तो आप पहले उंगलियों की हेल्प से अपने बालों को इस तरीके से सुलझा लीजिए, फिर कॉम्ब करिए। आया, बहुत कम आया। कितना आया? बस इतना। ये देखिए, ये बस इतना है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए बस इतना है। देखिए इस तरीके की जो वुड की कॉम्ब होती है ना, वो हमारे बालों के लिए ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या करती है कि स्कैल्प से ऑयल एब्जॉर्ब करती है और आपके बालों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं होती है और आपके बालों का जो स्ट्रैंड है वो भी मॉइस्चराइज्ड रहता है।
बहुत तरीके की कॉम्ब आती है, वुड की, नीम की, सैंडलवुड की। मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो खरीद सकते हैं वहां से। तो इस साइड से देखिए इतने बाल निकले हैं। अभी मैं आप लोगों को ऐसे मोड़ के दिखा देती हूँ। कभी कभी होता है कि मुझे लगता है कि मेरे इस साइड के ना ज्यादा बाल गिर रहे हैं, बिल्कुल भी नॉर्मल है। कभी कभी होता है कि इस साइड से बाल ज्यादा गिरते हैं, कभी कभी इस साइड से बाल ज्यादा गिरते हैं, तो ये नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं। तो अब देखिए इतना हेयर लॉस इस साइड से हुआ है और इतना हेयर लॉस इस साइड से हुआ था। दोनों को कंबाइन कर देती हूँ। अभी आप देखिए टोटल ये हेयर लॉस है मेरा। इस दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आयरन का यानी लोहे का एक बर्तन लेना है। मैंने लोहे की कढ़ाई ली हुई है। अब इसमें जो पाउडर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ यह आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये है मोरिंगा पाउडर। इसे सहजन और ड्रम स्टिक भी बोलते हैं। देखिए जो सहजन की पत्तियां होती हैं इनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है और हमारे बाल एक तरीके के प्रोटीन से ही बने हैं, तो ये हमारे बालों में केराटिन को बनाने का काम करता है जिससे कि बाल रिग्रो करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी हमारे स्कैल्प में कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स यंग होते हैं, उनमें से हमेशा नए नए बाल आते रहते हैं। यह हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखता है। साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में मोरिंगा बहुत ही अच्छा होता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो एक तरीके की सीड है और ये है ब्लैक सीसमी सीड। ये काली वाली तिल है। इसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं, उसके साथ साथ हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करते हैं। बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है इसके अंदर जो हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। तो आपको 2-3 चम्मच के बराबर सीसमी सीड ले लेना है। ब्लैक सीसमी सीड के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो हमारे बालों को नेचुरली डार्क बनाने का काम करती है। आयरन के बर्तन में इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है आपके बालों को। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक सीड, कलौंजी सीड। अब देखिए कलौंजी सीड में और सीसमी सीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है कलर में। तो जो कलौंजी सीड होती है ना इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने का काम करती हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखती हैं। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स एक बार सो गए, सुषुप्त अवस्था में चले गए तो उनको जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ना ये हमेशा आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखते हैं जिससे कि उनमें से हमेशा नए नए बाल आते रहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सरसों, मस्टर्ड सीड, 1 चम्मच के बराबर। इसके अंदर भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, हेल्दी भी बनाता है, डैंड्रफ वगैरह की समस्या को खत्म करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है क्लोव, लौंग। लौंग आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है और आपके हेयर फॉलिकल एक्टिवेट होते हैं, उनमें से बाल आते हैं नए नए। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है अनार का छिलका। अनार का छिलका भी हमारे बालों को नेचुरली डार्क बनाता है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो ये नेचुरल तरीके से हमारे बालों को रिग्रो भी करता है। मैंने आंवला लिया। आंवला आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप काले बाल चाहते हैं तो आंवला का यूज़ ज़रूर करिएगा। फिर फेनुग्रीक सीड मैंने ऐड किया 2-3 चम्मच के बराबर। फेनुग्रीक सीड बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फेनुग्रीक सीड ही है जो इस हेयर मास्क को एक टेक्सचर देगा। फेनुग्रीक सीड भी अपने आप में बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड, विटामिन सी पाए जाते हैं जो हमारे स्कैल्प को यूथफुल बनाते हैं, स्कैल्प को हेल्दी बनाते हैं। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी होगी, यूथफुल होगी तो उसमें से नए नए और हेल्दी काले काले बाल भी आएंगे। अब इसमें मैंने तुलसी की पत्ती डाली है। देखिए तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स बोलते हैं, मतलब सारे हर्ब्स की क्वीन है ये। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को और आपके स्कैल्प को डिटॉक्स करने का काम करती है जिससे कि जो भी गंदगी होती है सारी फ्लश्ड आउट हो जाती है, जो भी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाती है। अब इन सारी चीज़ों में हमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसे गैस पे रखिए, अच्छे से बॉईल करिए। इसे रात भर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो रात भर भिगो भी सकते हैं, लेकिन इसको मैं तुरंत बनाने वाली हूँ इसलिए रात भर भिगोऊंगी नहीं, इसको बॉईल करूंगी। एक बार अच्छा सा बॉयल आ गया तब आपको क्या करना है कि गैस बंद कर देना है और इसे अपने आप कंप्लीटली ठंडा होने दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है और मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब हो चुका है क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। उन्हें जितना पानी एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जो भी एसेंस है वो रिलीज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राइंडर में डालना है
अच्छे से ग्राइंड करना है। तब तक ग्राइंड करना है जब तक कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार नहीं हो जाता। जब इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाता है तब हमें क्या करना है कि मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, ताकि जो भी पार्टिकल्स हैं, चंक्स हैं, रेजिड्यू हैं, सारे निकल जाएं, आपके बालों में कुछ भी फंसे ना। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है। मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमें पेस्ट मिल गया है, बहुत ही अच्छा सा जेल है, जो बहुत थिक भी नहीं है, बहुत थिन भी नहीं है। इस तरीके से हेयर मास्क आप बनाते हैं तो ये आपके बालों में टिका रहता है काफ़ी लंबे समय तक। अगर इसमें आप फेनुग्रीक सीड नहीं डालते तो ये जो हेयर मास्क है, हेयर मास्क जैसा बनता ही नहीं है, एकदम पानी जैसा बनता, जिसे बालों में रखना बहुत मुश्किल हो जाता। अब देखिए मैं अपने बालों में इसे अच्छे से लगा लूँगी, पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। अगर अभी आप मेरे बाल देखेंगे तो मेरे बाल पूरी तरीके से काले हैं। अगर मैं हीना नहीं लगाऊं 2-3 महीने तो भी मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नज़र नहीं आते, क्योंकि अभी मेरे ज़्यादा बाल सफ़ेद हैं ही नहीं, सिर्फ 4-5 बाल हैं जो सफ़ेद हैं, बाकी सारे बाल काले हैं। जबकि पहले ऐसा था कि 15 दिन में मुझे हीना लगाना ही पड़ता था, नहीं तो मेरे बहुत सारे बाल सफ़ेद नज़र आते थे, ऐसे ही बाहर से ही सफ़ेद नज़र आने लगते थे, तो मैं हमेशा हीना लगाती थी। लेकिन इन नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करने से मेरे बाल रिग्रो भी कर जाते हैं, बाल काले भी रहते हैं। देखिए ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इनके साथ कंसिस्टेंट रहना होगा। डाइट कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, डाइट मैंडेटरी है, आपको डाइट का ध्यान रखना ही है। सिर्फ ये लगाने से आपके बाल काले और रिग्रो नहीं कर जाएंगे, आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। इसीलिए अक्सर मैं अपनी वीडियोस में हेल्दी चीज़ें भी शेयर करती हूँ। डाइट के साथ इसे यूज़ करके देखिए आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके बाल रिग्रो कर जाएंगे। अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, दोनों रेमेडीज़ को फॉलो करिएगा। रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 10 डेज थिक एंड ब्लैक हेयर केयर सीरीज शेयर किया है। अगर आपने डे 5 मिस कर दिया है तो जरूर देखिएगा, इसमें बहुत ही कमाल की रेमेडी है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।